हेलो स्टूडेंट्स, आपके क्लास 10th के आने वाले एग्जाम के हिसाब से हमने आज आपके पार्ट 1 में 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। हम आपको आज ये 4 क्वेश्चंस याद करवाने जा रहे हैं। बहुत ही इजी और सिंपल इंग्लिश में हमने लिखे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपके नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से उससे लिया है। वेरी मोस्ट है। What ideals does नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? यानी दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या आइडियल्स यानी कि क्या सिद्धांत सेट किए हैं, यानी कि लागू किए हैं, क्या आदर्श लागू किए हैं? तो आंसर है नेल्सन मंडेला प्रोमिसेस दैट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका विल नेवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। यानी नेल्सन मंडेला वादा करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लोग अब कभी भी एक दूसरे के द्वारा ऑपरेशन का मतलब यहां पर है दमन करना, दूसरे को दबाकर रखना, दूसरे का दमन करना, इसका अनुभव नहीं करेंगे उनका जीवन में। द पीपल विल बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। जो गरीब लोग हैं वो जो लोग हैं वो गरीबी से, डिप्राइवेशन यानी कि वंचितता, सफरिंग यानी पीड़ा, जेंडर यानी लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, भेदभाव होते हैं, उनसे पूरे फ्री रहेंगे यानी मुक्त रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया है। व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास? किस वजह से श्री किसिंग ने एन को क्लास में बात करने की अनुमति दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसका आंसर हमने बना दिया है। मान लीजिए ये आंसर हमने इस तरीके से बनाया है कि अगर वो आपसे ये क्वेश्चन ना पूछकर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि हाउ डिड एन रिप्लाई टू द आंसर, उस आंसर का या टू द एसे, उस एसे का असाइंड बाय मिस्टर किसिंग, यानी जो थर्ड एसे असाइन दिया था श्री किसिंग ने एन को, उसका रिप्लाई उसने कैसे दिया? एंड व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन मिस्टर किसिंग, और इसका श्री किसिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो आंसर है एन रोट एन ऐसे इन वर्स। एन ने एक ऐसे लिखा वर्स में यानी छंद में, कविता की तरह। अबाउट अ मदर डक, एक मदर डक थी, बतख, एंड अ फादर स्वैन, और जो उसके पिता थे स्वैन, हंस। द फादर स्वैन किल्ड 3 बेबी डकलिंग्स फॉर क्वैकिंग टू मच। तो जो पिता था स्वैन, उसने क्या किया, जो बतख के 3 छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें मार दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा काऊ काऊ करते थे। मिस्टर किसिंग वॉज कंपेयर टू फादर स्वैन, और यहां पर इस निबंध में, इस ऐसे में एन ने श्री किसिंग की तुलना उस फादर स्वैन से की जिसने उन बच्चों को मार दिया क्योंकि वो ज्यादा आवाज कर रहे थे। द जोक वॉज ऑन हिम, वो पूरी मजाक अब उसने उसकी के ऊपर डाल दी, उस टीचर के ऊपर। एंड ही टुक इट द राइट वे, और वो उसको सही तरीके से समझ गया कि इस लड़की ने, मैं इसके साथ मजाक कर रहा था, आज ऐसी बात लिखी है कि ये मेरे ऊपर आ गया है। सिंस देन, तब से, फिर आप क्वेश्चन में से लिख देना मिस्टर किसिंग अलाउ का ईडी लगा देना यहां से, मिस्टर किसिंग अलाउड, यहां पर ईडी कर देना, अलाउड एन टू टॉक इन क्लास, और क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देना। देन के बाद ऐसे लिख देना, मैंने बताया ऐसे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वेन वुड द बेकर कम एवरी डे? अब बेकर फ्रॉम गोवा, वहां से लिया है। बेकर रोजाना कब आता था? Why did children run to meet him? और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे? मोस्ट क्वेश्चन है। द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, बेकर दिन में 2 बार आता था।
वंस वेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार तो जब वो सुबह उसके ब्रेड बेचने के लिए जाता था, एंड देन अगेन वेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और शाम को जब वो लौट कर आता था उसकी बड़ी सी टोकरी को खाली करके। द चिल्ड्रन रेन टू मीट हिम फॉर ब्रेड बेंगल्स, और बच्चे दौड़ते थे ब्रेड बेंगल्स के लिए, उससे मिलने के लिए जाते थे क्योंकि वो ब्रेड बेंगल्स उनको पसंद था। अब आपके द प्रपोजल से लिया है वेरी मोस्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लोमो वांट टू मैरी नतालिया इमीडिएटली, लोमो नतालिया से तुरंत शादी क्यों करना चाहता था? तो इसका आंसर है लोमो वांटेड टू मैरी नतालिया इमीडिएटली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, इसकी 2 वजह थी। फर्स्ट, पहली तो ये थी ही वॉज ऑलरेडी 35, वो पहले से 35 वर्ष का हो गया था, एंड इट वॉज क्रिटिकल एज, और ये बहुत ही नाजुक उम्र थी क्योंकि इतनी उम्र तक कोई रुकता नहीं है। सेकंड, ही वांटेड टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ आफ्टर मैरिज, और दूसरी बात थी वो शादी के बाद में बड़ी ही शांत और नियमित जिंदगी जीना चाहता था, यानी सुकून से जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए वो तुरंत शादी करना चाहता था। तो आज के लिए 4 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, अगले वीडियो में आपके लिए फिर नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तब तक आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।